मलिक रियाज और उनके बेटे अली मलिक के रेड वारंट जारी। जी हाँ, ये आज तक की बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या दुबई से मलिक रियाज और उनका बेटा पाकिस्तान वापस लाए जाएंगे? क्या ये कानून सिर्फ छोटे मुजरमों पर ही साबित होगा या लागू होगा कि अब इस पे बड़ी मगरमच्छ काबू आने का भी टाइम आ गया है? पाकिस्तान होगा फ्री इंशाल्लाह करप्शन से, यही वादा है मौजूदा पाकिस्तान की क़यादत का और आर्मी चीफ का, क्योंकि पाकिस्तान में आनी है अब बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और उसके लिए ज़रूरी है जितने इस तरह के मेगा स्कैंडल्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए। चेयरमैन नैब ने क्या कहा और ये सब कुछ जानिए मेरे साथ इस वीलॉग में। देखते रहिए माय ओपिनियन विद शाहिद मियां का नया तहकीकाती वीलॉग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मियां और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियां का एक और नया वीलॉग। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है और अभी आज इसमें एक मेगा करप्शन स्कैंडल के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। उसके दो रुख हैं, लेकिन मुझे चूंकि हमेशा पाकिस्तान की बात करनी है, मुझे पाकिस्तान को प्रमोट करना है, उसमें कोई पर्सनैलिटी भी हो, हम सब लोग पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकते, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। असल मैसेज ये है, कोई भी ताकतवर नहीं हो सकता, और यही जमहूरियत है और यही कायदे आज़म ने कहा था और यही मैं समझता हूँ अब वो राइट टाइम है पाकिस्तान को करप्शन से पाक करने का। और यही मौजूदा क़यादत जो है और यही हमारी इस्टेब्लिशमेंट और यही यानी आर्मी चीफ ने भी ताजरों से भी और हर मौके पर यही बात को दोहराया था कि पाकिस्तान बहुत जल्द करप्शन से पाक होगा, और ये ज़रूरी भी है इसलिए क्योंकि जब यहाँ से करप्शन ख़त्म होगी तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स आएगा, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और वो इन्वेस्टमेंट महफूज होगी। जी हाँ, मैं आज मेगा करप्शन केस जो है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो कि मलिक रियाज और उनके बेटे के ऊपर है, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। बावजूद इसके कि मलिक रियाज साहब के बहुत ज़्यादा एक वक़्त था और मौजूदा हालात में भी उनका बहुत ज़्यादा असर रसूख है, कोई मीडिया हाउसेस कोई उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करता था, और क्योंकि वो वाकई पाकिस्तान में उनकी खिदमात भी रही हैं और एज ए बिजनेसमैन उन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी पाकिस्तान में बनाए हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन भी किया। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो वक़्त के साथ जब सामने आती है तो मेरा ख्याल है और वही हकीकत होती है। मैंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान को हमें सबसे आगे रखना है, इंफरादियत को हमें पीछे ले जाने हैं, कोई भी हो वो कानून से बाला तर नहीं है। जी हाँ, ये बात चेयरमैन नैब ने एक हालिया यानी कि समझ लीजिए उनकी गुफ्तगू जो हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि भी बहुत जल्द आपको एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी, और यकीनन उनका इशारा इस केस के ऊपर था और मलिक रियाज और उनके बेटे की तरफ था जिनके उन्होंने रेड वारंट जारी कर दिया है। अच्छा, बहुत ज़्यादा बाज़ गश्त ये जारी है हर जगह पर, मीडिया हाउसेस में भी हर जगह पर, कि जी ये कानून जो है ये पकड़ने का कि एक पाकिस्तान से कोई दो नुमाइंदे जाएंगे, दो अहलकार जाएंगे या कोई हुकूमती नुमाइंदे जाएंगे और दुबई से वो यानी कि कोई मुजरिम जो होता है उसको ले आते हैं फालगी करके। तो ये क्या कानून मलिक रियाज जैसे बाअसर इंसान के ऊपर भी लागू होगा कि नहीं, देखना ये है, क्योंकि मलिक रियाज साहब के जो तल्लुकात है नो डाउट वो हर गवर्नमेंट में रहे हैं, हर गवर्नमेंट में है, और ये कोई यानी कि लुकी छुपी बात नहीं है, यानी कि ये कोई पसे पर्दा चीज़ नहीं है। लेकिन मौजूदा जो मैं कह रहा हूँ जो स्कैंडल सामने आए हैं उसमें इनके रेड वारंट जारी हो चुके हुए हैं। और फिर बाज़ लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं कि जी क्या यानी कि देखा जाए तो यूएई गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान का कोई ऐसा मुआहिदा है भी कि नहीं कि यूएई गवर्नमेंट उनको वापस करेंगी कि नहीं, पाकिस्तान के हवाले करेगी कि नहीं। मैं क्लियर कर दूं जी, यूएई गवर्नमेंट का ये मुआहिदा है ऑलरेडी, यही मुआहिदे के तहत आपको पता है तीफी पट को भी लाया गया था, लेकिन वो चूंकि में
वहां पर सीसीडी थी, यहाँ पर नैब है, ये नैब का केसेस है और नैब इसको परसू कर रही है। 900 अरब रुपए 900 अरब रुपए का ये मेगा करप्शन केस है जो कि इनके ऊपर है, जिसके ऊपर ये रेड वारंट जारी हुए हैं। इसके अलावा 190 मिलियन जो पाउंड्स का केस था उसमें ऑलरेडी ये लोग इश्तिहारी हो चुके हुए हैं, और ये दोनों बहुत चीज़ें, और कुछ केसेस अभी प्रूव होने वाले हैं, मिच्योर होने वाले हैं, वो भी आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगे। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने ये भी खुशखबरी दी कि जनवरी 2025 से, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2026 तक, यानी कि दिसंबर 2025 तक 12 महीनों में, लास्ट ईयर में जो उन्होंने तकरीबन 22 अरब डॉलर की रिकवरी की है। ये बहुत बड़ा फिगर है, मैं समझता हूँ। तो वो बड़ा पुरज़म है, उनको भी सेकंड टेन्योर मिला है, अभी वो भी चाहते हैं कि कुछ अच्छी प्रोग्रेस दिखाई जाए, लाया जाए। तो असल क्वेश्चन ये है, इस तस्वीर के दो रुख है कि एक रुख ये है कि हम लोग खुद हीरो बनाते हैं लोगों को, हम लोग अपनी इंडस्ट्री के हीरोज को बनाने के लिए आगे भी लेकर आते हैं, फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुल्क से और मुल्क की रिस्पेक्ट से आगे कुछ भी नहीं है। करप्शन कोई भी करे, किसी लेवल पर भी करे, हमारा काम है बतौर सहाफ़ी आप लोगों तक बताते रहना। आगे इसको प्रूव करना, इसमें क्या हकीकत है, क्या फसाना है, वो गवर्नमेंट का और गवर्नमेंट के अदारों का काम है। आज तक जो था वो मैंने आपको बताया है कि ये, और इसमें कोई बात अपने से नहीं कही जा सकती। ये चूंकि प्रूव हो चुका है और उनके रेड वारंट जारी हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये केस भी माजी में, जैसे मैंने कहा था, एयान अली का भी वाक़या आपके सामने होगा। एक डॉक्टर फजीला जो थी इस्लामाबाद से, उनका भी हमने एक वीडियो की थी, उसके ऊपर भी देखना है कि भी क्या उन सब केसेस की तरह ये केस के ऊपर भी कोई पेशरफ्त होगी कि नहीं। क्या वाकई लोग देखना चाहते हैं कि मलिक रियाज को या उनके बेटे को वापस लाया जा सकेगा कि नहीं, कि वही ताकतें जो पहले भी इनको बचाती रही है, और वही दोस्तियां दोबारा काम आएंगी कि नहीं, वही दोस्तियां इनको बचा सकेगी कि नहीं। नो डाउट मलिक रियाज साहब एक बहुत ताकतवर तरीन शख्सियत है पाकिस्तान की, जिनके ताल्लुकात पाकिस्तान के, चाहे वो गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी लीडर हो, उनके साथ रहे हैं, बल्कि मीडिया हाउसेस भी के साथ भी रहे हैं। और ये, लेकिन कहते हैं नाज़रीन, वक्त जब बदलता है तो चीज़ें कुछ और तरह, कुछ और समझ आती है। इसमें सियासी एलिमेंट भी था, पहले गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, क्या हुआ वो सब आप लोग जानते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा मकसद वही है, सबसे पहले पाकिस्तान, हमेशा पाकिस्तान, बस पाकिस्तान, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान करप्शन फ्री होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी न्यूज़ है। इसके साथ मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि इस केस में पेशरफ्त क्या होती है चेयरमैन नैब की तरफ से, और देखना ये होगा कि मलिक साहब को वापस लाया जाएगा भी कि नहीं, कि ये केस भी वही फसाना बन जाएगा दूसरे केसेस की तरह। मुझे इजाज़त दीजिए, इसके साथ पाकिस्तान जिंदाबाद।